मैं मुंबई शहर हूं। मुझे प्यार से लोग बॉम्बे माया नगरी, आर्थिक राजधानी के नाम से भी पुकारते हैं। मेरी सरजमी पर रोजी रोटी, नाम, दौलत, शोहरत कमाने के लिए हजारों लाखों लोग आते हैं। मैं अपना दिल बड़ा रखकर सभी को अपनी आगोश में पनाह देता हूं। ऐसे ही एक बार एक इंसान सिर्फ 16 साल की उम्र में यहां पर आया। वो इंसान गरीबी और अभाव में बड़ा हुआ था, लेकिन उस इंसान के भीतर की ईमानदारी, जज्बे, जोश, काबिलियत और हौसले को देखकर मैंने उससे अपने दिल में खास जगह दी। पापा हैड ऑलवेज बीन वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं। जो हमने बचपन से देखा है उस हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया है और आज भी उतने ही एक्टिव है। उनके काम में हमने कमी कहीं नहीं देखी है, चाहे वो समाज के प्रति हो, घर के प्रति हो, या आखिर पूरे परिवार को आप देख लीजिए। हमारी इमीडिएट फैमिली नहीं, बाकी कजिन्स के प्रति भी उन्होंने हर जगह उन्होंने अपना पूरा साथ दिया है। वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा, बहुत अच्छा रहा, भाई भाई की तरफ रह रहे हैं और उनकी बहुत मिसाल है ईमानदारी की। एक छोटे गांव से आने के बावजूद भी जो कंजर्वेटिव नहीं रह के इतना खुलापन अपनाया है, वो सबसे बड़ी बात है। विद टाइम ही हैज डेफिनेटली मेड एंड लॉट ऑफ चेंज इन हिम विद कमिंग अप फ्रॉम सच अ स्मॉल प्लेस इन बॉम्बे। दैट इज वेरी गुड। कुछ कर गुजरने का हौसला और कुछ बन पाने का जुनून लेकर आने वाले उस शख्सियत का नाम है कर्मवीर शांतिलाल बी जैन। मेरे पापा ने हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। हमारी हर जरूरतों को उन्होंने पूरा किया। एक बात बताऊं तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार के हैं। उस जमाने में मैं बात कर रही हूँ अराउंड 37-38 इयर्स के पहले भी हम सभी भाई बहनों को बेस्ट इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। मुझे वो याद है कि जब वो चुनाव में खड़े हुए थे तो हम तब बच्चे ही थे, पर हम बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं यही कामना करती हूँ कि मेरे पापा हजारों साल जिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्रवासी राजस्थानी समाज की प्रमुख शख्सियत के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले पूर्व नगर सेवक शांतिलाल जी आज वर्षों बाद भी उम्र के इस पड़ाव पर पूरी सक्रियता के साथ मानव सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मनुष्य जीवन की नई कहानी लिख रहे हैं। आइए मैं मुंबई शहर आपको ले चलता हूं 1949 के अतीत में, जहां से शांतिलाल जी के जीवन की कहानी की शुरुआत होती है। राजस्थान, यहां की मेवाड़ धरा क्षत्रियों, वीरों, वीरांगनाओं और भामाशाहों की पुण्य भूमि है। उसी धरती के गोगुदा ठिकाने के सेमड़ गांव में रहने वाले व अहिंसा परमो धर्म के शाश्वत सत्य पर चलने वाले भंवरलाल जी नादेचा की धर्म पत्नी मगनीबाई की कोख से 4 जनवरी 1949 को जब एक छोटे से बालक ने जन्म लिया तो परिवार के अभावग्रस्त होते हुए भी आस पड़ोस में गुड़ बांटकर पुत्र जन्म की खुशियां मनाई गई। जन्म से ही यह बालक शांत स्वभाव का था। सभी लोगों ने मिलकर बालक का नाम रखा शांतिलाल। बालक के 2 बड़े भाई मागीलाल, बसंत कुमार और बहन कंचनबेन हर दम साया बनकर साथ रहते थे। एक दिन बालक के पिता भंवरलाल जी ने अपनी धर्म पत्नी से विचार विमर्श करके कमाई के लिए बंबई जाने की बात कही। देशांतर जाने की बात सुनकर पत्नी मगनी देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन बड़े परिवार का पालन पोषण, महज छोटी सी खेती
वह गाय भैंस के दूध घी बेचकर नहीं चल सकता था। मुंबई जाने के पूर्व भंवरलाल जी ने अपने बड़े बेटे मांगीलाल को उच्च शिक्षा के लिए उदयपुर हॉस्टल में भेज दिया। वह धर्मपत्नी मगनी देवी को परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर बंबई आ गए और धनजी स्ट्रीट में नौकरी करने लगे। वक्त बदला और घड़ी की सुइयों के साथ शिशु शांतिलाल मां की अंगुली पकड़कर वह भाई बहनों का स्नेह पाकर कब बड़ा हुआ पता ही नहीं चला। घर वालों ने उन्हें सेमड़ गांव में ही प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराया, जहां वह अ से आम, ब से बतख सीखने लगे। 5वीं कक्षा तक आते आते बालक शांतिलाल जी अब काफी कुछ समझने लगे थे। 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई के लिए घर वालों ने उन्हें 5 किलोमीटर दूर कमोल गांव के स्कूल में भर्ती करवाया। अब रोज नदी में नहाकर वह दोस्तों के साथ घर से स्कूल की दूरी लोहे की छोटी सी चक्री चलाते हुए कब तय करता पता ही नहीं चलता था। 7वीं तक आते आते अब शांतिलाल को घर की गरीबी व अभावों का एहसास होने लगा था। इसी बीच बालक ने खेती बाड़ी, गाय भैंसों के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। परिवार के सभी भाई बहनों में जबरदस्त स्नेह और प्यार था। राजस्थान में एक कहावत है, पूतरा पग पालना में ही नजर आ जावे। बालक शांतिलाल भी छोटी उम्र में घर में गाय भैंस से बने घी, दूध और गांव से गोली पिपरमेंट लेकर सेमड़ गांव के आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में बेचने जाते। ये और बदले में चना व मक्का लाकर घर में देते थे। एक बार बचपन में इनकी माता ने मेले में जाने के लिए एक आना दिया तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ गाड़ी पर केले देखे तो खाने का मन हुआ। केले खरीदे और खाए। यह उनकी जिंदगी में पहला दिन था। सन 1964 की बात है, जब घर में दोनों बड़े भाई की शादी का माहौल था और उदयपुर जाने के लिए बारात की तैयारियां चल रही थी। बारात में जाने के लिए शांतिलाल जी ने अपनी एक लौती ड्रेस, शर्ट व निक्कर पर इस्त्री करने की तैयारी की। पीतल के लोटे में गरम कोयले डालकर इस्त्री करने लगे। इस्त्री के दौरान लोटा निक्कर के पिछले हिस्से पर ज्यादा देर तक दबा रहा। नतीजा, निक्कर का वह हिस्सा जल गया। अभाव व गरीबी इतनी कि दूसरा पैंट नहीं होने के कारण वो बारात में नहीं जा पाए। उस बात का दर्द उन्हें आज भी है। उदयपुर में उस वक्त उनके बड़े भाई साहब मांगीलाल जी ने कॉलेज से एमए की शिक्षा पूरी की। यह उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। एमए करने की खुशी में भाई साहब ने साइकिल खरीदी और उदयपुर से सेमड़ तक 70 किलोमीटर का सफर साइकिल में ही तय करके गांव पहुंचे तो गांव में भीड़ जमा हो गई। उस जमाने में गांव के लोगों ने पहली बार साइकिल देखी थी। यह बात कई सालों तक चर्चा का विषय रही। शांतिलाल जी ने 8वीं के बाद आगे की पढ़ाई उदयपुर के महाराणा फतेह हाई स्कूल में पूरी कर 11वीं कक्षा के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा भोपाल कॉलेज में प्रवेश लिया। तब वहां पर कुछ छात्रों ने इनकी रैगिंग करने की कोशिश की। इसी बीच एक सीनियर छात्र ने उन्हें बचा लिया और रैगिंग करने वाले छात्रों को डरा धमकाकर भगा दिया। क्या आप जानते हैं इनको रैगिंग से बचाने वाला वह छात्र कौन था? वह छात्र थे आज के राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता गुलाब चंद जी कटारिया। उस दिन की मित्रता का वह बोया हुआ बीज आज अटूट मित्रता का एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। 1965 के दौर में पूरा परिवार मुंबई के पास भिवंडी शहर में आकर बस गया। उदयपुर में 11वीं तक कक्षा पूरी हुई
तो बालक से किशोर बन चुके शांतिलाल जी ने महज 16 साल की उम्र में सन 1967 में भिवंडी पहुंचे। उस दौर में आपने सुबह घर घर जाकर अखबार बांटने, पावरलूम में मजदूरी करने और हाथ गाड़ी में केले बेचने का काम भी किया। उस वक्त शांतिलाल जी ने भिवंडी में रहकर भी मुंबई के खालसा कॉलेज व एमडी कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। 1972 तक पूरा परिवार भिवंडी से शिफ्ट होकर मुंबई कालबा देवी स्थित कोलभाट लेन चाल में रहने आ गया। यहां पर शांतिलाल जी अपने बड़े भाई मांगीलाल जी के साथ कपड़े बेचने का काम करने लगे। दोनों की ईमानदारी व व्यवसाय के प्रति समर्पण को देखकर वर्धमान ग्रुप के मालिक व बड़े कपड़ा व्यापारी पुखराज जी राठौड़ ने खुद का बिजनेस चालू करने के लिए 1972 में व्यवसाय के लिए 5,000 रुपए का ऋण देकर प्रोत्साहित किया। सन 1972 का वह दिन शांतिलाल जी की जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तब से लेकर आज तक इनको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। व्यवसाय शुरू हुआ तो उपनगरों में होलसेल भाव से कपड़े बेचने लगे। बाजार में अच्छी पैठ जम गई। सफलता के इसी दौर में पालघर केलवा रोड में रहने वाले श्री हुकुमचंद जी सोलंकी की पुत्री लीला देवी के साथ 13 जुलाई 1972 को उदयपुर में आपका विवाह हुआ। लक्ष्मी के रूप में लीलावती देवी इनके जीवन में आई तो सच में लक्ष्मी जी की इनके ऊपर अपार कृपा हुई और फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट, शूटिंग, शर्टिंग का व्यवसाय महाराष्ट्र ही नहीं अन्य प्रांतों में भी 2 गुनी 4 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगा। मुंबा देवी मंदिर के पास जहां वर्षों से वह किराए की दुकान संचालित कर रहे थे, अब वह दुकान उन्होंने 1983 में खरीद ली। इसी दौर में सन 1986 में इन्होंने मरीन ड्राइव पर अपना खुद का बड़ा फ्लैट भी खरीद लिया। अब वक्त की सारी सुइयां शांतिलाल जी के हाथ में थी। पैसा, व्यवसाय, शोहरत, तमाम उपलब्धियां इनके जीवन में आती गई, लेकिन घमंड कभी नहीं आया। बचपन की गरीबी, तकलीफें, पारिवारिक परेशानियों का कटु अनुभव इनको हमेशा याद रहता था। बदलते वक्त के साथ इन्हें 3 संतानों की प्राप्ति हुई। बड़ी बेटी वनीता, उसके बाद पुत्र कीर्ति व सबसे छोटी बेटी प्रीति। सन 1985 से 1992 तक आपने तेरा पंथ समाज मुंबई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाई व समाज में सम्मान हासिल किया। व्यापार के साथ ही आप राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हुए। 1992 में हुए मुंबई में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अच्छा कार्य किया। इसी बीच मुंबई महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हुई। जनता पार्टी द्वारा 22 फरवरी 1992 को आपको कालबा देवी क्षेत्र से नगर सेवक का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा गया। कई दिनों तक चले जबरदस्त चुनावी अभियान के बाद आपने भारी मतों से विजय हासिल की और पार्टी के गौरव को आगे बढ़ाया। लगातार बिना किसी स्वार्थ के नगर सेवक पद की गरिमा बनाए रखने के चलते इसी वर्ष 221 नगर सेवकों में से आपको सर्वश्रेष्ठ नगर सेवक के रूप में सम्मानित किया गया। वर्ष 1997 में आप मुंबई पालिका की स्थायी समिति के चेयरमैन बने। चेयरमैन रहते हुए आपने मुंबई के विकास में अहम भागीदारी निभाई और कई जगहों पर सौंदर्यीकरण व विभिन्न चौकों का निर्माण करवाया। क्षेत्र में आपकी पहचान एक ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हुई, जो आज तक बरकरार है। हमारे जवेरी बाजार में एक बिल्डिंग बनी थी अनलीगल, जो बहुत बड़े माफिया की थी, यूँ समझो। तो उनके हमारे पास आया, वो बोला कि एक सही करने के लिए आप भाई से ये कर लेते हो तो मैं 25 लाख रुपए आपको देता हूँ।
तो मैंने रात को इनसे बात की, तो मैं बोला शांतिलाल जी ऐसा है, एक सही का रहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए देते हैं। बोला कौन है? मैं बोला कोई भी है, कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा माफिया गया था। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तो ईमानदारी उनके गट गट में बहुत क्या थी, बहुत थी। फिर बाद में हमारे तेरापन समाज में तो उन्होंने बहुत काम किया है। हम दोनों साथ में जाते थे, बहुत एक उनकी लाल बत्ती की गाड़ी में हम लोग दोनों बैठते थे, तो वो समझते थे दोनों ही मिनिस्ट्री है। तो हमने बहुत काम किए। ऐसे म्यूनसिपलिटी स्कूलों में कपड़े वितरण है और चीज़ें वितरण है, खाद्यान्न है, बहुत हमने ठेठ विक्रोली, गोरेगांव, चंदनवाड़ी में ऐसे बहुत स्कूलों में हमने काम किया। हमारे मुंबादी मंदिर में स्कूल थी, वहाँ भी बहुत काम किया। 25 फरवरी 1992 में नगर सेवक बना। इसके बाद सामाजिक कामों में, राजनीतिक कामों में, धार्मिक कामों में, सभी कार्यक्रमों में बराबर 5 साल तक नियमित रोज कार्य करता रहा। चेयरमैन बनने के बाद में मैंने 2-3 योजनाएं अपने हिसाब से और कमिश्नर के सहयोग से लागू किया। सबसे बड़ी योजना थी कचरा दाखवा 300 रुपये मिलवा। ये इतनी सफल गई, पूरा मुंबई में जितने भी वार्ड है उनके द्वारा पूरा मुंबई को क्लीन कर दिया गया। लोक सत्ता जो पेपर आता है उसने अपने एडिटोरियल में लिखा, एक आदमी इतना ढाढ़स भरा भी है कि 300 रुपये मिलवा कि आज़ाद मैदान पूरा पैसों से भर देगा तो भी पैसे कम पड़ेंगे। इस ढंग का एडिटोरियल उसने लिखा कि एक आदमी ने इतना ढाढ़स तो रखा है कि 300 रुपये कचरा दाखवा 300 रुपये मिलवा। तो उस पद्धति से पूरा बम्बई एकदम क्लीन हो गया और 1 रुपया भी नहीं लगा, किसी ने 300 रुपया नहीं मांगा। उस शर्त के हिसाब से कि भाई 3 दिन के अंदर आपका कचरा नहीं उठा तो हम जवाबदार है, आपको 300 रुपये भर के देंगे। न 300 रुपये किसी को भर के देना पड़ा और करीब 1500 गाड़ी एवरी डे एक्स्ट्रा निकलती थी। और हमारे महानगर पालिका के कर्मचारियों ने वो काम और अधिकारियों ने वो काम बड़ी लगनता से किया और उस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह सब चल ही रहा था कि शांतिलाल जी के जीवन में एक तूफान आया। 2 नवंबर 2000 को इनके पुत्र कीर्ति जैन की शादी थी और शादी के 2 दिन पहले ही अचानक उनके बड़े भाई साहब मांगीलाल जी की मृत्यु हो गई। यह घटना काफी शोक व त्रासदीपूर्ण थी। दुख की इस घड़ी में इनकी दोनों बेटियों के ससुराल पक्ष डागा परिवार ने भाई की मृत्यु से व्यथित शांतिलाल जी को मानसिक रूप से ढांढस देकर इनका संबल बढ़ाया और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेकर पुणे में विवाह को नियत समय पर पूर्ण कराकर अपने सगे होने का एहसास करवाया। वक्त बदला और व्यवसाय बढ़ता रहा। 2006 में आपने एसबी डेवलपर्स के नाम से पालघर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और कई शानदार इमारतों का निर्माण कर प्रतिष्ठित बिल्डर के रूप में ख्याति अर्जित की। वर्तमान में आपके पुत्र कीर्ति जैन बिल्डिंग निर्माण व्यवसाय को सतत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक यात्रा के साथ साथ गरीब आदिवासियों का विवाह, ब्लड डोनेशन, मुफ्त चिकित्सा शिविर, जीव दया सहित सामाजिक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। आपके संयोजन में होने वाला होली का उड़ान कवि सम्मेलन मुंबई की विशेष पहचान बन चुका है। उड़ान संस्था भारत की सबसे मशहूर संस्थाओं में एक संस्था है जो विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा लोगों को एक संदेश और प्रेरणा देती है। और इस संस्था को बनाने में शांतिलाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संस्था के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और कई लोगों को उन्होंने जोड़ा और संस्था को बहुआयामी और बहुमुखी बनाने में शांतिलाल जी ने अथक प्रयास किया, जिसकी आज पूरे मुंबई शहर में बहुत प्रशंसा होती है। और करीब हमारे जब भी कार्यक्रम इस शहर के अंदर होते हैं तो करीब 30 से 40 हज़ार लोग वो कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आते हैं। और हम वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए,
जो इनका आयोजन किया जाता है उड़ान के द्वारा, उसमें शांतिलाल जी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अलग अलग विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, उनको एकत्रित करके सबके साथ सामंजस्य से कैसे बैठे, उसके लिए भी बहुत से प्रयास शांतिलाल जी करते हैं। उसमें हमारी टीम उनके साथ में संलग्न रहती है, लेकिन प्रेरणा सदैव शांतिलाल जी की मिलती है कि कार्यक्रम की रूपरेखा और आयोजन किस तरह से होगा, वो शांतिलाल जी के नेतृत्व में ही होता है। अपार संघर्ष, गरीबी व अभाव की आग में जलकर कुंदन बन चुके शांतिलाल जी आज लौह पुरुष के रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं। आज आप हम सभी इनके 74वें जन्मदिन को खास बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भगवान नाकोड़ा भैरवनाथ के प्रति विशेष आस्थावान जय जिनेंद्र।